नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से एक विशेष ही डॉक्टर संदीप अग्रवाल हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल हृदय रोग के उसकी शल्य क्रिया के विशेषज्ञ हैं, जो सर्जन कहलाते हैं, हृदय के कार्डियक सर्जन कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस रेडियो V1 90.8 FM में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपके सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सीधा सा अपन बात करें, क्योंकि हमारा जो ये जालोर जिला है बड़ा पिछड़ा है और चिकित्सकीय जो दृष्टिकोण है इस क्षेत्र में तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब समझो कि बहुत कमी है, उसका एक बहुत अभाव है चिकित्सा क्षेत्र में। और हृदय तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जाइडस हॉस्पिटल, जिसका अहमदाबाद में काफी हॉस्पिटल्स का नाम है, जाइडस का भी एक नाम अपने आप में है, उससे आप जालोर में यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो हृदय संबंधी जो ये रोग है, ये क्या है और इसके सिम्टम क्या है? कैसे पता पड़े कि किसी आदमी को हृदय संबंधी कोई विकार या रोग या तकलीफ है? तो अनिल जी, ये हृदय अपने शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये एक पंप की तरह होता है जो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन करता है। इस पंप के कई पार्ट होते हैं। जो मुख्य पार्ट जो एडल्ट्स के अंदर तकलीफ दे सकते हैं वो हृदय की ब्लड सप्लाई जो होती है, जो अपनी नसें होती हैं जी, उनके अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप होने की वजह से हार्ट अटैक आने की क्षमता रहती है जी। इस पंप के अंदर 4 वाल्व भी होते हैं जिनका काम होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन के अंदर खून का सर्कुलेशन मेंटेन करने का। और कई बार वाल्व के अंदर सिकुड़न आने से या लीकेज आने की वजह से ये तकलीफ में आ सकते हैं। आमतौर से देखा जाए तो हार्ट के मरीज जो सिम्टम्स लेके आते हैं उसमें चेस्ट पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। जनरली कोई भी चेस्ट पेन जो एक्सर्शनल होता है, यानी कि श्रम करने से या फिजिकल एक्सर्शन करने से होता है जी, उसको हम कार्डियक लेबल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या तेज वॉकिंग कर रहा हो और आधे 1 मिनट बाद उसको छाती में भारीपन लगने लगे जी, या ऐसा लगे कि भारी पत्थर किसी ने छाती के ऊपर रखा हो, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि इनकी नसों में ब्लॉकेज हो सकती हैं जी। इसी तरह वाल्व के पेशेंट्स में कई बार हम देखते हैं कि उनको थोड़ा भी चलने फिरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस में तकलीफ हो सकती है। अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो कई बार रेस्ट पे भी सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। बैठे बैठे भी छाती में दर्द कर सकता है या बैठे बैठे भी सांस में तकलीफ हो सकती है जी। तो जब भी किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तो हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या तो अपने लोकल फिजिशियन को दिखाना चाहिए। और अगर उनसे हमारी डाउट्स क्लियर नहीं होती हैं तो हमें किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई कि ब्लॉकेज जो आते हैं, तो ये ब्लॉकेज एक तो वाल्व है, तो आपने जैसा बताया कि हार्ट में अलग अलग पार्ट है और हार्ट का काम है मूल रूप से खून को पहुंचाना अलग अलग। तो बहुत लंबे रास्ते हैं, खून को पूरे शरीर में बिल्कुल अंतिम छोर तक भी कहीं कहीं पहुंचाना पड़ता है। तो ये जो ब्लॉकेज आते हैं, ये ब्लॉकेज आते ही क्यों हैं? इसका मूल कारण क्या है? जी, तो इसका काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हम हाई रिस्क फैक्टर्स कहते हैं उसमें प्राइमरीली डायबिटीज़ आती है। हाई शुगर्स किसी की अनकंट्रोल रही हो, लंबे समय तक रही हो, तो ये हमारे को ब्लॉकेजेस के लिए प्रीडिस्पोज करती हैं। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होना या स्मोकिंग करना या जेनेटिक फैक्टर्स, हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से भी हमको ये इस ब्लॉकेजेस आने के रिस्क बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मोटापा है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं। टोबैको का जो यूज़ है वो हमें प्रीडिस्पोज करता है इस कंडीशन के लिए। एक बहुत साधारण सा इनोसेंट सा सवाल है बिल्कुल, कैसे ये बात का पता हम डॉक्टर साहब लगाएं कि ये जो दर्द या जहाँ ये जो घुटन सी जो महसूस होती है वो हृदय संबंधी रोग से है या कोई अन्य कोई गैस या इस तरह के उस कारण से है? तो एक कॉमन सा बिल्कुल आम आदमी उसको कैसे जान सकता है?
ये बहुत ही आपका अप्रोप्रिएट सवाल है, बिकॉज़ ये कई बार बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इंसान सोचता है कि हम इसको दिखाएं, नज़रअंदाज करें, कि इसको चलने दें, कि इसका आगे कैसे इलाज करें। जी। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, अगर आपको डाउट आता है तो नज़रअंदाज नहीं करना है, भले कोई भी चेस्ट पेन हो, क्योंकि अगर ये चेस्ट पेन हार्ट रिलेटेड है तो ये जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको डाउट आती है तो पहली चीज़ आप अपने डॉक्टर को, जो भी फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन है, उनको कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें सबसे कॉमन टेस्ट जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अवेलेबल है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है। जी। अगर इस ईसीजी में, रेस्टिंग ईसीजी में बदलाव आते हैं तो वो नियरली कंफर्मेटरी होता है कि हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। बट कई बार पेशेंट्स को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो सकता है और ईसीजी भी नॉर्मल हो सकता है, तो उस स्थिति में उनको फर्दर टेस्टिंग कराने की ज़रूरत है, जिसके अंदर आता है अपना एकोकार्डियोग्राफी या ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम पट्टे पे चलाते हैं, एक्सर्शन कराते हैं और साथ ही साथ कार्डियोग्राम की मॉनिटरिंग करते हैं। जी। और फाइनल डायग्नोसिस के लिए एंजियोग्राफी आती है, और एंजियोग्राफी आजकल सभी बड़े शहरों में उपलब्ध है इसकी सुविधा, तो आराम से कहीं भी की जा सकती है। आपने बताया कि जैसे टीएमटी टेस्ट है, तो यहाँ जैसे जिला मुख्यालय पे हमारे सरकारी अस्पताल में भी ये सुविधा उपलब्ध है, इको जो करवाते हैं, लेकिन इको के लिए तो उसका ट्रेंड, या जैसा आप जिस तरह से उसके विशेषज्ञ हैं, बिना विशेषज्ञ के तो इको शायद संभव नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ। एको के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग होना एकोकार्डियोग्राफी में बहुत ज़रूरी है। कई बार ट्रेंड लोग अवेलेबल होते हैं लोकली, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स आर एबल टू इंटरप्रेट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एक बेसिक ईसीजी तो कराना ज़रूरी है अगर कहीं भी डाउट आता है। एक बहुत मासूम सा सवाल फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक आम आदमी जो बात जानना चाहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमारा जिला थोड़ा पिछड़ा है लोगों में। अच्छा, आजकल आम धारणाएं हैं, बीमारी तो हो ही जाती है लोगों में, थोड़ी सी लेथार्जिक जिंदगी भी अभी लोगों की ऐसी हो गई है। कोरोना के कारण भी लोग घरों में बैठे ही बैठे रहे, उनका एग्जर्शन कहीं नहीं हो पाया, या खाया या बैठे बैठे कोई मुटिया गए, कुछ लोग बड़े, ऐसा भी देखने में आया है। हाँ। तो क्या ये भी कोई हृदय के इसका रोग का कारण हो सकता है? कोई बैठे ही रहना, पड़े ही रहना, सोते ही रहना? डेफिनेटली ये एक हमारा रिस्क बढ़ाता है हृदय रोगों का, खास करके जिनको ऑलरेडी कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे जो डायबिटिक्स हों या जिनके ब्लड प्रेशर हाई रह रहे हों, और जिनका फिजिकल एक्सर्शन बंद हो गया हो, डाइट उनकी बढ़ गई हो, वेट बढ़ गया हो, तो डेफिनेटली ये हमारा रिस्क बढ़ाता है। और कोरोना 1.5-2 साल से चल रहा है, अब हम देख रहे हैं तीसरी लहर की बात हो रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, और कोरोना के कारण भी हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के रिस्क बढ़ते हैं। तो ये हमें चेंजिंग टाइम्स के साथ न्यू नॉर्मल अपना के किसी ना किसी तरीके से अपनी एक्सरसाइज का रूटीन, चाहे वो हम घर में ही करें, चाहे हम योगा करें, कुछ ना कुछ करके हमें मेंटेन करना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ करें जिससे ये मेंटेन रहे कि भाई हृदय रोग के हम तो आपके पास आना ही नहीं चाहते, तो इसके लिए कैसे बच पाए कि हम क्या एक हमारा रूटीन रहे? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स आपके हाथ में हैं, जैसे कि आप टोबैको है, स्मोकिंग है, जो आपकी बहुत ही रिच डाइट है, तेल, घी, मीठा, इन सब को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम में वो विल पावर हो तो। जी। एक बार ये हमने कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स को अपने कंट्रोल में रखा है, तो उसके बाद हमें ध्यान देना है कि कोई ट्रीटेबल फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उनको हम अप्रोप्रिएट दवाइयों से शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखें और ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखें। इसके अलावा हमें एक नियमित एक्सरसाइज रूटीन अपने लिए बनाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिम में जाएं, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम कसरत करें, बहुत हैवी लेवल की एक्सरसाइज करें। उसकी जगह अगर हम रेगुलर वॉकिंग हाफ एन आवर 45 मिनट्स अच्छी स्पीड पे करते हैं और आधा घंटा हम अपने लिए निकालते हैं फॉर मसल स्ट्रेचिंग, फॉर योगा, तो वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो ये हमें शांति देता है, हमारे जो है दिनचर्या को अच्छा बनाता है।
तो अगर हम रेगुलरली इसको मेंटेन करते हैं तो कहीं न कहीं अच्छा होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और हमारे साथ है डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से आते हैं, और हम इसी प्रकार से जानते रहेंगे डॉक्टर संजीव अग्रवाल से हृदय रोग के बारे में। चलिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जैसा कि अपन बात कर रहे थे हृदय रोग के बारे में, जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से आप आते हैं, और हमारे इस मारवाड़ से जो अहमदाबाद है वो एक ऐसा स्थान गिना जाता है, ऐसा स्थान काउंट होता है जहाँ से बहुत से मरीज, हर अलग अलग मर्ज के जो रोगी हैं वो वहाँ अहमदाबाद में दवा दुआ और शिफा तीनों पाते हैं वहाँ पे, तो वो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अपनी बात चल रही थी हृदय रोग के बारे में, फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कई बार ऐसा एक धारणा बना लिए लोगों ने कि जो हृदय संबंधी यदि अपन ने दिखाया तो कहीं न कहीं डॉक्टर ऐसा अपन को बताएगा ही कि आपको हृदय रोग से आप ग्रसित हैं और आप इसका इलाज करवाइए, ऑपरेशन कराइए, या छोटा मोटा कहीं न कहीं अपन को उस उलझन में ले ही लेगा। इस बात में कितनी सत्यता और सार्थकता है? अनिल जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ट्रस्ट डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा है जी। जो आज से 15 साल 20 साल पहले पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप रहती थी, जो पूरी ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड थी, कि एक बार आपके फैमिली फिजिशियन ने, डॉक्टर ने कुछ बोला तो उसको हम पत्थर की लकीर मानते थे। आज के सिनेरियो में वो काफ़ी बदल चुका है। आजकल पेशेंट्स जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ख्याल होता है कि हमें सही एडवाइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी जी। क्या हमें जो एडवाइस मिलती है उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये शायद मेडिकल प्रोफेशन में ही नहीं, सारे प्रोफेशंस में एक कहीं ना कहीं हमारे जिस प्रकार से डॉक्टरी प्रोफेशन से मार्केटिंग घुस गई है अंदर। हाँ, मार्केटिंग भी घुस गई है प्रोफेशन के अंदर, और एक जो हम नोबेल प्रोफेशन का टैग था वो कहीं ना कहीं ये बदल गया है, और ये इसमें कमर्शियलाइजेशन भी काफी हद तक आया है। अनहेल्दी कंपटीशन भी हो गया, थोड़ा सा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाएं थोड़ी सी हो गई। कंपटीशन हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन वो कई बार अनहेल्दी भी हो जाता है, और अनहेल्दी कंपटीशन सबके लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि हर प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, हर प्रोफेशन में कुछ एक अच्छे लोग नहीं भी हैं, लेकिन आप ऐसे अस्पतालों में जाएं जो अच्छे जिनका अपना नाम, जिनकी अपनी ख्याति हो और जो अपने स्टैंडर्ड के लिए चिंतित हो, वो अस्पताल का चयन अपन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं वहाँ ये खतरा, चीटिंग का खतरा कम रहता है। एक डॉक्टर साहब, बहुत सवाल जो आम हमारे श्रोताओं के मन में रहता है वो ये है कि स्टंट डालते हैं कई बार, स्टंट जो हृदय में थोड़ा सा, एंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी मतलब कि उसको देखने का एक प्रोसीजर। एंजियोप्लास्टी होता है जब हम ब्लॉकेज को ओपन करते हैं और अंदर ब्लॉकेज ओपन रहे उसकी लिए स्टेंट को फिट करते हैं। तो वो स्टंट जो होता है वो कई बार ऐसा कई मरीजों से मेरे को सुनने में आया कि उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, अलग अलग कीमत के हैं, और अलग अलग और बहुत वेरिएशन है उसकी कॉस्ट में। क्या बताना चाहेंगे, वास्तव में ऐसा होता भी है या कोई वो क्या चीज है, क्या डिवाइस क्या है वो? एक समय ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज थी कि कितने कौन सा स्टेंट डलवाएं और सबकी प्राइसेस में इतना अंतर क्यों है जी। लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काफ़ी सरल कर दिया है। स्टेंट्स की प्राइसिंग के ऊपर मैक्सिमम प्राइस जो चार्ज करी जा सकती है उस पर कैपिंग आ गई है जी। इससे मेरे ख्याल में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो फाइनेंशियली जनरल पब्लिक को उसका एश्योरेंस मिला है कि भाई इसके ऊपर चार्ज नहीं लिया जा सकता है, और दूसरी चीज़ ये भी हो गई है कि एक स्टैंडर्डाइज हो गई हैं चीज़ें। मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टेंट होते हैं, एक सादा स्टेंट होता है जो बेयर मेटल स्टेंट कहलाता है, और एक होता है जिसके अंदर दवाई का कोटिंग होता है जो ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट कहलाता है। जनरली ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट का इस्तेमाल ऑलमोस्ट मोर देन 90-95% ऑफ द टाइम्स किया जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक ओपन रहने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां अभी भी बेयर मेटल स्टेंट का यानी कि सादा स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां में भी उनकी नसों का साइज़ बहुत बड़ा हो या उसके ओपन रहने के चांसेस बेयर मेटल के साथ हाई थे।
आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप अग्रवाल जो जाइडस हॉस्पिटल से हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो हृदय रोग के ऊपर और हृदय की शल्य चिकित्सा सर्जरी के ऊपर अपन बात कर रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, फिर से हम थोड़ी देर में डॉक्टर साहब से मिलते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका स्वागत है। डॉक्टर संदीप अग्रवाल हमारे बीच में है जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से, और हम आज बात कर रहे थे हृदय रोग की और हृदय की चिकित्सा की। जैसा कि बहुत सी बातें डॉक्टर साहब से हुई, अलग अलग तरह की बात। डॉक्टर साहब, एक बात हमें जाते जाते बताइए कि कई बार रेट्स का, पैसों का, लोगों में पैसा एक बहुत बड़ी चीज होती है। अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाता है, अचानक से हृदय रोग हो जाए तो इसका कोई पता नहीं पड़ता। बिल्कुल लाख 1.5 लाख से लगा के 50-60 हजार रुपए से लगा के, स्टंट से लगा के, और 15 लाख 20 लाख, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा संस्थान है। तो ये क्या रेट वाइज क्या आप बताना चाहेंगे? यद्यपि आप डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशन, पैसों से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, अस्पताल अलग होता है, डॉक्टर अलग है, जहां तक मैं समझ पाया। जी बिल्कुल सही बात है। कई लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि अस्पताल की कॉस्टिंग और डॉक्टर की कॉस्टिंग अलग होती है जी। और ख़ास करके आजकल के समय में जहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में पैकेजेस हर एक सर्जरी के काफ़ी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे आपने बताया 1.25 लाख 1.5 लाख से चालू हो सकते हैं जी। किस प्रकार की सर्जरी है, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट लगते हैं, तो काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं प्रोसीजर्स में, अस्पतालों में। इसलिए ये एक जनरल कहना बहुत मुश्किल है इसके बारे में। एक ही चीज़ मैं बता सकता हूँ कि जाइडस अस्पताल जो अहमदाबाद, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जी, यहाँ पर सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और यहाँ जो भी कमिटमेंट्स होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। एक फिक्स पैकेज सिस्टम है, स्पेशली कार्डियक सर्जरी में, जहाँ जो आपको कोटेशन दिया जाता है वो एंड तक फॉलो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो मरीज है उसको एक धैर्य रहता है कि वहाँ कोई छुप के नहीं है, उसको पता रहता है सर्जरी से पहले, ताकि उसके मन में कोई ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हो कि भाई किस तरह से। क्योंकि एज अ डॉक्टर मैंने कई बार देखा है कि ट्रीटमेंट से लोग बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, और जब एंड में डिस्चार्ज की बारी आती है और उनके हाथ में बिल आता है तो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन डेवलप होता है, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है वो फॉलो नहीं किया गया होता है। बट लकीली जाइडस अस्पताल में ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत सी बातें बताई और हृदय रोग के बारे में बहुत बताई, लेकिन डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होता है और एक मनुष्य को एक नई जिंदगी, नया जीवन देता है। डॉक्टर से कभी मजाक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जस्ट जोकिंग के कभी ऐसा हुआ डॉक्टर साहब कि आपने बिल दिया और हृदय गति से तो नहीं मरा, बिल से मर गया? जाइडस अस्पताल में ऐसा सुना नहीं है और ना हुआ है अभी तक। बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही ट्रेंड और सपोर्ट मेंटेन करेंगे अस्पताल। पधारे डॉक्टर साहब हमारे इस स्टूडियो में, और आपने हृदय संबंधी बहुत सी जानकारियां हमें बताई। आपके आने का धन्यवाद। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, और रेडियो V1 90.8 के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।